This is NDTV, and you're watching Classics. आज इकट्ठा हुए हैं हम सब यहाँ पर एक ऐसे मसले पर बात करने के लिए जो बहुत दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प इसलिए क्योंकि अनगिनत सीरियल्स बन रहे हैं इसके इर्द गिर्द। सास बहू, घर घर की कहानी है ये, घर घर की हकीकत है। और जहाँ भी सास बहू होती हैं वहाँ कुछ नोक झोंक है, कुछ खटपट है, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, कहीं प्यार मोहब्बत भी। तो क्या है आखिर इस लफ्ज़ में कि जब भी जैसे ही कोई सास बनी कोई महिला या बहू बनते ही कुछ गड़बड़ हो जाती है और लोग एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन कई दफ़े ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे से मुंह नहीं फेरते, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसी ही सास बहू की एक जोड़ी हमारे साथ है इस वक्त सलाम ज़िंदगी पे, दीपशिखा और उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास स्नेहलता जी। कितना प्यार है दोनों में, देखा आपने, साथ साथ बिल्कुल। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। दीपशिखा को जानते हैं हम सब लोग, पार्टनर फिल्म आपने देखी है, हाल की उनकी फिल्म पार्टनर, उसके पहले बहुत सारे सीरियल्स, बा बहू और बेबी, अजनबी, बहुत सारे सीरियल्स और फिल्म्स लगातार करती रही हैं। और स्नेहलता जी उनकी सास हैं। जब ये इतने फिल्मों में काम करती हैं और सीरियल्स में काम करती हैं तो शुरू में कभी आपको ये लगा कि कोई रूटीन ही नहीं है, कब आती कब जाती, क्या काम करती है, तो प्रॉब्लम कुछ होती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी शादी से पहले ही मैं काम करती थी, तो मम्मा को पता था मेरा रूटीन कैसा है। और मेरे हस्बैंड भी एक्टर है, तो मेरे से ज़्यादा तो उन्हें झेलती है। तो हाँ, पर सोचा होगा कि भाई बहू आएगी तो थोड़ा सा कुछ बदलेगा, कुछ समय तो होगा आने नहीं, जाने ऐसा का। कुछ मैंने सोचा ही नहीं। कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ना घर में आके घूंघट निकाला, ना खाना पकाया। वैसे भी हमारे केरला में घूंघट तो है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और आप को जिस करने में शुरू में किस तरह की कुछ उन्होंने कर कुछ भी कहा, कुछ रोक टोक हुई तो ऐसा लगता था कि क्यों कह रही हैं? मैंने शादी जीत से इसलिए की थी क्योंकि मम्मा इतनी अच्छी थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उनको अच्छी बहू नहीं मिली, क्योंकि जो उम्मीद कर रही थी कि आके खाना बनाएगी, ये कुछ नहीं होता था। शादी के तीसरे दिन ही मैं शूटिंग पे चली गई थी। तो शी सेइंग, पहले मैंने सोचा था आएगी तो कुछ साड़ी वाड़ी पहनेगी, ये शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के, मेरा बेटा है, बहू है, कुछ समझ में ही नहीं आता। देन शी गिव अप। जिस तरह अभी ऐसा ही है, सो टेक इट लाइक दिस। और आपको कभी टेंशन होती थी कि भाई जैसे कुछ उम्मीद होती है कि बहू है तो ऐसा करें, कुछ समय पे घर आ जाए, कभी देर हो जाती होगी तो लगता था थोड़ा टेंशन शुरू में होता था कि मम्मी को शायद बुरा लगे? मम्मा तू पहुंचेगी, ड्राइवर है कि नहीं, 2 बजे आ जाएगा, कितना बजे, जब तक मैं 2 बजे तक घर पे नहीं आऊँगी 2 बजे तक वो जागती रहेगी। वो मेरे लिए टेंशन होता था कि मैं आ जाऊँगी, ये मेरा रोज़ का काम है। वैसे नहीं, अब तू मेरे घर में आई है तो मैं जागूंगी। सो दैट वे वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। तो आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, इस तरह की सिचुएशन में कई जगह पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, मनमुटाव हो सकता था। आप सब लोग जो देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के घर में होती होगी। एक्ट्रेस और मॉडल्स तो छोड़िए, कई बार ऐसा होता है कि बहू काम करती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि अच्छा वो तो बाहर रहती है ना, काम में हाथ बटाती है ना कुछ करती है। मैं जब भी किचन में जाती हुई थी मम्मा मुझे मना करती थी। जब मैं घर में होती थी क्यों खाना नहीं बनाती थी? अच्छा आप? हाँ, मेरी शी डिडंट ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाई आई डोंट नो। बट चली नहीं, जब तक तू काम करी तो खाना मत बना। तो मुझे मौका ही नहीं मिलता था। ऐसे ठीक है आप बनाओ। लेकिन आप इतना बिजी रहती हैं दीपशिखा, बहुत तरह की आपके असाइनमेंट्स हैं, ऑड आवर्स हैं, दिन रात, उसमें आप बैलेंस कैसे करती हैं घर और बाहर? अभी तो आप दोनों पास लेकिन अलग अलग घरों में इकट्ठे भी रहती थी, तो इनको भी कुछ समय देना, क्वालिटी टाइम कैसे करती थी आप? पता नहीं, वो नहीं, उस टाइम तो इसको बहुत काम था, शादी के टाइम। हाँ, बहुत काम था इसको। और जब ये घर पर रहती थी तो ऐसा लगता था घर है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज ऊंची है। तो जोर से तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अभी हमारा घर लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी क्वाइट है, मेरा बेटा भी क्वाइट है। तो मैं ही थी जो बोलती रहती थी। तो हमारी थोड़ी नोकझोंक होती थी। टचवुड इज लाइक कि मुझे ये सेटिंग चेंज करनी, मुझे नहीं ऐसे रहने दो, मुझे ऐसे ही चाहिए। अच्छा मैं ये करती थी, नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। सो इनिशियली ऐसे लेट मी आल्सो डू इट, बट देन आई सेड इतने साल से वो अपने घर में रही है, अपने हिसाब से रही है, सडनली मैं आके सब कुछ चेंज कर दूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आई सेड नो, लेट इट बी, उनको जैसा ठीक लगता है लगने दो, अगर उनका दिल करेगा तो मैं चेंज करूँगी।
सो एंड मेरे लिए वही मेरी माँ है, वही मेरी सास है, बिकॉज आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। स्नेहलता जी, बहुत ज़रूरी है जिस तरह से जो आपने अपनी बहू को रखा, बहू को बेटी समझें तो सब मुश्किल आसान हो जाती है। जहाँ सोचे कि मैं सास हूँ और वो बहू है, वहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे घर में। ये मेरे हस्बैंड, ये अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती रहेगी, पर कभी उसने मेरे साथ नहीं। तो जब ये लोग आपस में झगड़ा करते थे तो आप किसका साइड लेती थी? किसी का भी नहीं, ना मैं उसका साइड लेती थी ना उसका साइड लेते थे। इसी के लिए झगड़ा इनका सुलझ गया, नहीं तो साइड लेती तो मुश्किल हो जाती। तो ऐसा हो जाता है। ना मैं उसको कभी बोलती थी ना इसको कभी। मैंने आज तक कभी इससे पूछा भी नहीं तूने उससे क्यों झगड़ा किया, क्या बात हुई, ना मैं उससे पूछती हूँ आज तक। तो बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। बड़े कम लोगों के घर में बहुत अच्छा है, सब कुछ शांति रहती है। कभी आप लोगों में कोई बात अभी याद कीजिए, कोई ऐसी याद आ रही है कि छोटी मोटी कुछ खटपट हुई होगी, छोटी ही सही, आपने उसको बड़ा नहीं होने दिया? इसको ना हमारा साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं है तो फिर बनाना पड़ता है इसके लिए अलग। इसको आलू बहुत पसंद है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो ऐसा छोटा छोटा ना फिर मुझे इसके लिए अलग बनाना पड़ता है। तो ऐसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। यदि इसके मन में भी हो तो इसने कभी आउट नहीं किया, यदि मेरे मन में हो तो मैंने भी कभी आउट नहीं किया। और आप तो केरला से रहने वाली, हाँ, केरला हाँ, की हैं? हाँ। तो वहाँ से कभी लोग आते होंगे यहाँ आपके घर बॉम्बे, और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कभी किस तरह के कपड़े वहाँ पहनते हैं, किस तरह के कपड़े बॉम्बे में पहनते हैं? कभी कुछ नहीं, शॉर्ट्स पहन के घूम रही होंगी तो आप इनको बोलती थी चलो साड़ी? नहीं, ऐसा 2-3 दफा मैंने बोला है। जब केरला से कोई आता है ना, मैं बोली दीप्शी बाहर निकलेगी तो एक पंजाबी ड्रेस पहन के निकलना वो मैंने 2-3 दफा ना दीप्शी। और आपने उसका कभी बुरा नहीं माना? नहीं, विच इज वेरी नॉर्मल। कोई घर में, मैं घर में हूँ तो मैं घूमती हूँ। जनरली कोई बाहर का आदमी आता है तो ऑब्वियसली यू चेंज योर ड्रेसिंग वो, तो दैट इज नॉट। एंड आई टेल यू कि हम लोग में मेच्योरिटी इतनी थी कि मेरी मम्मी होती तो मुझे डांटती, मुझे 4 बात बोलती, मैं होती तो 4 बात बोलती, तो वो अंडरस्टैंडिंग हमेशा थी। और आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि आज मैं जितना काम कर सकती हूँ थैंक्स टू माई मॉम इन लॉ एंड माई हस्बैंड। आप, मुझे मेरे बच्चों की टेंशन नहीं होती है। ऐसे ये सेवा वगैरह कुछ ऐसे करती नहीं, पर है ना जब भी हमारे को मुसीबत में ये पहले भाग के आती है। अभी मेरे हस्बैंड सीरियस थे, फोन किया, मेरा बेटे से पहले ये पहुंची। तो ऐसे सब है। तो मुझे आज भी है, मेरे को कुछ होएगा मैं एक फोन करूंगी तो ये भाग के आएगी हमेशा एक दूसरे का सहारा बन के रहे, एक दूसरे को ऐसा है, सपोर्ट किया, हिम्मत रही एक दूसरे के चलते। पहले तो कभी मूडी हो जाती है, पर मैं सोचती अभी काम करती है सारा दिन तो मैं सीरियस नहीं लेती हूँ। तो पहले तो आप दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते थे? हाँ, 2 साल साथ रहते थे। अच्छा, फिर अभी आप लोग अलग अलग रहते हैं? 8 साल से अलग रहते। मम्मी अंधेरी ईस्ट में रहती थी और मेरा काम ज़्यादातर वेस्ट में होता था। और इनिशियली मुझे होता था मम्मा ये फ्लैट बेच दो, हम लोग बड़ा खरीदेंगे, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वो भी थोड़ी नोकझोंक होती थी बिकॉज वो इतने यूज्ड टू हो गए थे एक जगह पे रहने के लिए। एंड सडनली अलग जाना, फिर माय फादर इन लॉ सेड कि नहीं उनका काम है, उनको वहाँ रहने दो, हम लोग थक जाते हैं, तब जाके हम लोग अलग हुए। बाकी अदरवाइज 24 घंटे फ़ोन पे बात करते थे। मेरी दोनों डिलीवरी के टाइम मम्मा वाज ऑलवेज देयर। अक्सर ऐसा देखते हैं कि अगर सास बहू में झगड़ा कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है या पति पत्नी में अगर कुछ नोक झोंक हुई तो जो सास हैं वो और उसको बढ़ावा देने लग जाती हैं, और फिर वो अलग अलग, बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी हैं जो आगे आएंगे शो में जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उस वजह से लड़ाई बढ़ती चली गई। आप में जीत में कभी भी झगड़ा हुआ? कई दफा बातचीत हम कर रहे थे, नॉर्मल, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। आपने बताया था कि एक बार कभी झगड़ा हुआ था तो आपकी मदर इन लॉ जो आपकी सास हैं उन्होंने उसको पैचअप करने में, आपको साथ रहने में मदद की ज़्यादा? मम्मी हमेशा यही कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं एक बात बोलूँगी वो एक बात बोलेगा। वो यही बोलती थी कि बस तुम बच्चों को खुश रखो, मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज हम दोनों साथ में ये है क्योंकि बात का बढ़ावा नहीं हुआ। मम्मा ने बोला गुस्सा है तो शांत, नहीं बात कर रहे हो नहीं बात करो, 10 दिन मत बात करो, 1 महीना नहीं बात करो। बट उसमें वो बढ़ावा करते ना तो आज शायद हम दोनों बाजू में नहीं बैठे होते। तो शी ऑलवेज सेड इट्स टाइम, वो गुस्से में छोड़ दो उनको। तो वो छोड़ देने से फिर क्या होता है, अपने आप आदमी शांत हो जाता है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है। आई रियलाइज लॉट ऑफ थिंग, ही रियलाइज लॉट ऑफ थिंग, वी ऑल रियलाइज नाउ वी आर लाइक वन फैमिली, टच वुड। सो दैट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल। मतलब ये अगर आप मान लें कि आप एक परिवार हैं और आपके पास ये रास्ता नहीं है कि आप छोड़ के कहीं चले जाएं। अपने माँ बाप गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं तो आप माँ बाप को छोड़ के नहीं चले जाते। वैसे ही आपकी सास है अगर, तो वो आपकी माँ के जैसी हैं। ये नहीं कि छोटी छोटी बातें बुरा मान लें। और सास जो हमें देख रही हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें आप SMS ज़रूर कीजिए अपनी समस्याएं, अपने घर की कहानी लिखकर 563888 पे। और
दीपशिखा और उनकी सास जिस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे को अपना के रह रहे हैं, उनसे ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि वो हमारे साथ यहाँ पर आज हैं। नहीं आने वाली थी पहले, मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ अपने घर की बात जाके कैमरे के सामने को, बट देन आई रियलाइज कितने लोग हैं, अगर हमारे साथ में रहने से हमारी बात से कोई एक फैमिली भी सुधर जाती है तो इट्स वेरी गुड थिंग, यू नो। और मैं यही कहूँगी कि आप घर में लड़के खराब करने से अच्छा है घर में साथ में रह के एक दूसरे का सपोर्ट बन के आप काम में फोकस करो। आप सब बहू जो देख रही हैं इस वक्त हमें, प्लीज दीपशिखा की जरूर बात मानिएगा। हाँ प्लीज मानिए।